Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to introduce exercise 1.6. पूरी तरीके से हम समझने वाले हैं क्या होने वाला है इसमें। आप सब ने यूनियन पढ़ लिया है, इंटरसेक्शन पढ़ लिया है, a माइनस बी पढ़ लिया है, b माइनस ए पढ़ लिया और इन सब के वेन डायग्राम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब आप बना चुके हैं। ठीक है, अब ज़रा हम ध्यान से देखें कि अगर a यूनियन b लेते हैं आप, ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम क्या होता है। बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो इसका अगर वेन डायग्राम आप देखते हो तो ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट और जो कॉमन है वो भी। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, अगर इंटरसेक्शन लेते हो तो इसका वेन डायग्राम क्या होता है, ये ए, ये बी, तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये किसका वेन डायग्राम है, ए इंटरसेक्शन बी का। थर्ड लेते हैं, अगर ए माइनस बी लेते हो तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ए माइनस बी में ए के एलिमेंट तो हो सकते हैं आंसर में, बी के एलिमेंट नहीं होते हैं, यानी कि जो कॉमन पोर्शन है वो घट जाता है, वो निकल जाता है और क्या बचता है इसमें बचता है सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट्स बचते हैं। ना तो बी के एलिमेंट्स बचेंगे और ना ही कॉमन पोर्शन का एलिमेंट बचेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ, बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए बिल्कुल सिमिलरली है, ये ए है ये बी है। जब आप माइनस करोगे बी में से ए माइनस करोगे तो बी के एलिमेंट बचेंगे, कॉमन वाला भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ए के तो कोई मतलब ही नहीं आने का। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम आप सबने पढ़ लिया होगा। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। अगर मैं एन ए लिख रहा हूं कहीं तो आप इसको क्या रीड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सिमिलरली एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूं। तो जब भी एन लगा हो तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करेगा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम इसके बेसिस पे। उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम इसका फॉर्मूला देखें कि फॉर्मूला क्या होता है और फिर उसको बनाएं। ठीक है, करिए इसको नोट। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, ए यूनियन बी है ना, अगर मैं आपसे बोलूं तो आप क्या लिखोगे, कौन से वाले एलिमेंट्स आएंगे, जो सेट ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, वही आएंगे ना। जो सेट ए में हो या फिर बी में हो, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है, या किसके लिए बोलते हैं, और के लिए, ए और बी। समझ में आ रहे हैं। एलिमेंट्स रफली समझा रहा हूं, समझने वाली बात है। मस्ट बिलोंग्स ए और बी और बोथ, है ना, और बोथ। तो ये और का कॉन्सेप्ट समझो आप। ठीक है, और का मतलब क्या, या तो इसमें हो या फिर इसमें हो या फिर दोनों में हो, कंबाइन करना है आपको, ए और बी और बोथ। अगर यही मैं इंटरसेक्शन बना दूं तो बताओ क्या लिखोगे, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे ना जो दोनों में हैं, तो और लगाओगे या एंड लगाओगे, ए एंड बी दोनों में बिलोंग करने चाहिए, दोनों में मिलने चाहिए। एलिमेंट्स मस्ट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। तो यहां से समझने वाली बात क्या है, ए यूनियन बी जो है वो शो करता है ए और बी को, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसको शो करता है, ए एंड बी को। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। यही नहीं, आगे के हर एक चैप्टर में, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन हो, कहीं भी, हर जगह ज़रूरत पड़ने वाली है।
करिए नोट। मैंने एक सेट लिखा हुआ है ए 1 2 3 4 5, ठीक है। बी लिखा हुआ है 4 5 6। अगर मैं यूनियन निकालने को बोलूँ तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? एन ए 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5, ठीक है। एन बी कितने एलिमेंट्स थे? 4 5 6 यानी 3। तो बेटा एन ए यूनियन बी तो इस हिसाब से 5 + 3 8 आना चाहिए था, नहीं? क्यों? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये कितना आ रहा है? 8। कहाँ गलती हुई? गलती यहाँ हुई कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपने दोबारा लगा दिए। तो इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी निकालने के लिए जितने एलिमेंट्स कॉमन थे उनको माइनस कर दो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप ए यूनियन बी निकालते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो आप ए के लो एन ए, फिर बी के लो एन बी, माइनस जो कॉमन आ रहे हैं उनको माइनस कर दो। वही किया ना मैंने, ए के लिया, बी के लिया, और जितने कॉमन आ रहे थे उनको क्या कर दिया? माइनस। और कॉमन जो आता है वो ये होता है, और ये क्या है? बिल्कुल ए इंटरसेक्शन बी। समझ आई बात? तो ये एक फॉर्मूला है दैट एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको प्रूव भी करेंगे इस वेन डायग्राम से, ठीक है। पर पहले जनरली आपने देखा कि ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, ए यूनियन बी के एलिमेंट निकाल लिया, अगर इनको ऐड कर रहे थे तो 8 आ रहे हैं, जो कि इससे 2 एक्स्ट्रा है। और वो 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं? जो दोनों में कॉमन है, 4 और 5। तो इसका मतलब कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करते हैं। देखो, अगर आपको ये चाहिए एन ए यूनियन बी, तो आप बिल्कुल बहुत ध्यान से देख रहे हो कि एक तो इसके एलिमेंट दे दो जी, ये ए माइनस बी वालों के, और एक दे दो इसके बी माइनस ए के। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। एक ए माइनस बी के दे दो, और एक बी माइनस ए के दे दो, और एक इसका दे दो। ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए इंटरसेक्शन बी के। अगर तीनों को कंबाइन कर दें तो ए यूनियन बी बन जाएगा। यूनियन सारा ही तो होता है, यूनियन ये है सारा सर्कल के अंदर वाला पूरा पोर्शन, ये मिल गया, ये मिल गया, और प्लस कॉमन वाला मिल गया, बन गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको क्या लाना है? एन ए कैसे आएगा? ए माइनस बी के एलिमेंट मैच कर लो, ये ए माइनस बी वाले और प्लस ये वाले। ये कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी। तो इनको लो एक साथ, ये और ये। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक तो काम बन गया, ये दोनों मिलके एन ए। जिस बच्चे ने वेन डायग्राम बनाए होंगे उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये ए माइनस बी है। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एन ए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब यहाँ आ जाओ, एन बी माइनस ए। मेरी बात ध्यान से देखो, ये है बी माइनस ए आपके पास, ये वाला है। अगर आप कहीं से इसको ये और दे दो तो पूरा बी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, बट आपके पास तो है नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर लो और ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो, जब भी हमने 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ किए हैं उसमें भी क्या बताया गया आपको कि एक बार जो आपका प्रूफ है उसको दिमाग में लेके चलो कि आपको बनाना क्या है। ये दोनों कंबाइन होके क्या बन गए? एन ए प्लस
एन बी माइनस ए यानी कि ये इतना हिस्सा और प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या बन गया, कौन सा एक्स्ट्रा रह गया, ये लास्ट वाला, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। बताएं समझ आया या नहीं आया? एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए। मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ क्या किया है मैंने क्या किया है, ये ए है, ये बी है, मुझे एन ए बनाना था तो मैंने ये लिया बी माइनस ए और ये लिया इंटरसेक्शन, दोनों को मिला दिया तो ये पूरा ए बन गया। फिर मैंने क्या किया, ये बी माइनस ए लिया इतना हिस्सा और इंटरसेक्शन इन दोनों को मिला दिया, ठीक है, तो क्या बन गया, बी बन गया। और उस प्रोसेस में एक एक्स्ट्रा आ गया था, ये एन ए इंटरसेक्शन बी, वो एज इट इज आ गया और यही आपका फॉर्मूला था। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में प्रूफ पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ से आया, ये आपके लिए हमेशा आसान रहेगा। क्लियर है? करिए नोट इसको। अब एक ऐसा केस देखते हैं जिसमें ए और बी जो है वो अलग अलग है, ठीक है, कुछ भी कॉमन है इसमें नहीं है। इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन है, किसका इंटरसेक्शन, ए का और बी का, कितना आएगा 5, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट। और ये फॉर्मूला किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, एन ए यूनियन बी, आप भी जानते हो भाई, यूनियन निकालना है तो ए के मिला दो बी के मिला दो, है ना भाई, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो सबट्रैक्ट क्या करोगे, एन ए प्लस एन बी। कई तरीके से इस फॉर्मूले को लॉजिकली दिमाग में लिया जा सकता है। एक तो मैंने वो सेट का एग्जांपल लेके बताया, दूसरा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के लिए तो है ही है, बाकी आपके इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट करो। फिर ये क्वेश्चन है मेरे पास, कहता है इफ एक्स एंड वाई, आपका एग्जाम्पल है 23, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 50 एलिमेंट्स बता रहा है ना, वो कितने हैं, 50 एलिमेंट्स है। आगे देखो, x हैज़ 20 एलिमेंट्स, एन एक्स कितने एलिमेंट्स हैं, 28, y में कितने एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स, ठीक है। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव, क्या पूछ रहे हैं आपसे, एन एक्स इंटरसेक्शन y कितने एलिमेंट्स हैं। तो एक फॉर्मूला सिंपल बताया मैंने आपको कि यूनियन निकालने के लिए ए वालों में से और बी वालों में से जो कॉमन होता है उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, यही बात तो थी। बस वैल्यूज पुट करिए, यहाँ 50, यहाँ 28, यहाँ 32, चलो जी, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसे इधर ले आओ, 50 प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हो गया मेरे ख्याल से 60 और 50 उधर जाके माइनस कर दो, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10 एलिमेंट्स। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स थे, 10 एलिमेंट्स थे। इस तरीके के क्वेश्चंस, ये तो बहुत ही सिंपल आ गया, आएगा तो 1 मार्क का आएगा। जनरली वर्ड प्रॉब्लम आता है इस एक्सरसाइज से, और वर्ड प्रॉब्लम के लिए तैयार करना है। मैं ट्राई करूंगा कि जो चैप्टर स्टार्ट करूं उसे सारा पढ़ाऊं, ठीक है। आप सब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। और एक बात और याद रखिए, आप क्लास 11th के लिए ही नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्लास 12th के लिए भी पढ़ रहे हैं, और इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि आगे आपको इसमें करियर बनाना है, जैसे कि एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी अपने दिमाग में रखिए, करिए नोट।